हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में हमने 12 चैप्टर रानी कंप्लीट किया। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो ऊपर हम चैप्टर का नाम लिखेंगे नोट में, फिर लेखिका का नाम महादेवी वर्मा, उनका जन्म डेट वो सब आपको अपने आप लिखना है। इसमें मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ नाम लिखा है। सबसे पहले हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। तो फर्स्ट ब्लैंक्स है, रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का डैश था। तो इसका आंसर होगा आधिक्य। सेकंड है, अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत डैश और आतंकित हुए। इसका आंसर होगा प्रभावित। थर्ड है, रामा ने उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ, रामा से आएगा। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे डैश कहकर पुकारा जाता है। इसका आंसर होगा ताज रानी। फोर्थ है, रानी अपने काम को खूरों से खोदती और हिनहिनाती थी। इसमें डैश खूरों है। रानी अपने कान को डैश से खोदती और हिनहिनाती रही। तो इसका आंसर होगा खूरों। अभी वापस से एक बार आंसर में रिपीट करती हूँ। फर्स्ट ब्लैंक्स का आंसर होगा आधिक्य। दूसरी ब्लैंक्स का आंसर होगा प्रभावित। तीसरी ब्लैंक्स का आंसर होगा ताज रानी। चौथी का आंसर होगा खूरो। तो ये थी 4 ब्लैंक्स। आपको चैप्टर के बीच में से भी ब्लैंक्स पूछी जाती है। ये तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दी गई है। बोर्ड में सब कुछ चैप्टर में से ही आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है MCQs, यानी कि सही विकल्प। फर्स्ट MCQ है, रानी के साइज का नाम क्या था। मतलब जो उसके संभाल रखता था, उसके लिए सब करता था, काम करता था, उसका नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा छुट्टन। सेकंड है, रानी के लिए बरामदा क्या बन गया। तो इसका आंसर होगा अस्तबल। थर्ड है, बच्चे रानी की पीठ पर ऐसे बैठते थे जैसे, तो डैश, इसका आंसर होगा मयूर सिंहासन पर आसीन हो। फोर्थ है, बच्चे रानी के प्रति सदय हो गए क्योंकि, तो इसका आंसर होगा उन्होंने कई कहानियों में रानी के सुख दुख के बारे में सुना था। फिफ्थ है, पैरों पर संटी मारने से रानी भागने लगी। क्यों? तो क्योंकि उसके स्वाभिमान को चोट पहुंची थी। वापस से आंसर रिपीट करती हूँ। फर्स्ट का आंसर होगा छुट्टन। सेकंड का होगा अस्तबल। थर्ड का होगा मयूर सिंहासन पर आसीन हो। और फोर्थ का होगा उन्होंने कई कहानियों में रानी के सुख दुख के बारे में सुना था। फिफ्थ का आंसर है उसके स्वाभिमान को चोट पहुंची। अब 6 नंबर है, अपनी पीठ पर से महादेवी के गिरने पर रानी ऐसे निश्चल खड़ी हो गई जैसे, तो इसका आंसर होगा वह पश्चाताप की प्रतिमा हो। क्या होगा? अपनी पीठ से महादेवी के गिरने पर रानी ऐसे निश्चल खड़ी हो गई जैसे वह पश्चाताप की प्रतिमा हो। अब है एक एक वाक्य में उत्तर। फर्स्ट है, रानी कौन सी साहित्यिक विद्या है। तो इसका आंसर होगा रेखा चित्र। सेकंड है, लेखिका ने रानी के अलावा और कौन कौन से चरित्र लिए हैं इस लेसन में। और कौन कौन से चरित्र है, तो रोजी, तो उसकी जो कुतिया थी उसका नाम था, और निकी जो उसका नेवला था, उनका नाम था। थर्ड है, लड़कों ने स्मृति पत्र में किस अन्याय की बात लिखी थी। तो इसका आंसर होगा लड़कों ने स्मृति पत्र में लिखा था कि जैसा अंग्रेज बच्चों के पास छोटा घोड़ा होता है वैसा उनके पास नहीं है,
वह अन्याय की बात है। क्या है कि अंग्रेज बच्चों के पास छोटा घोड़ा होता है, वैसा घोड़ा उनके पास नहीं था, वो इन बच्चों के लिए अन्याय की बात थी। हाँ, मतलब ये बच्चे कहना चाहते थे कि अगर दूसरे बच्चों के पास है तो हमारे पास ऐसा घोड़ा नहीं है, तो हमें अन्याय हो रहा है। अब है टॉपिक 3-4 वाक्य में उत्तर लिखिए। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, आंसर है। हमारे टेक्स्ट बुक में इसका हेडिंग 3-4 वाक्य है, इसलिए ये कभी कभी 2-3 वाक्य में भी पूछे जाएंगे और 3-4-5 में भी पूछे जाएंगे। तो ये आपको इस हिसाब से लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए? तो इसका आंसर होगा, धीरे धीरे रानी से बच्चों की नाराज़गी दूर होने लगी। वे उसकी गर्दन में झूलने लगे, उसके कानों और अयाल में फूल खोसने लगे, वे बिस्कुट और मिठाइयाँ खाने लगे। इस तरह ये बच्चे रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे थे। वापस से रिपीट करती हूँ कि या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए धीरे धीरे रानी से बच्चों की नाराज़गी दूर होने लगी, वे उसकी गर्दन में झूलने लगे, उसके कानों और अयाल में फूल खोसने लगे और वे बिस्कुट और मिठाइयाँ उसको खिलाने लगे या तो खाने लगे उसके साथ। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटित हुई और क्यों? तो एक बार महादेवी रानी की नंगी पीठ पर बैठी थी, उसी समय उनके भाई ने पतली संटी रानी के पैरों पर मार दी। इससे रानी बहुत तेज भागने लगी। महादेवी देर तक खुद को न संभाल सकी और नीचे गिर पड़ी। क्या हुआ? तो एक बार महादेवी वर्मा रानी की नंगी पीठ पर बैठी, उसी समय उनके भाई ने पतली संटी रानी के पैरों पर मार दी। इससे रानी बहुत तेज भागने लगी। महादेवी देर तक खुद को न संभाल सकी और नीचे गिर पड़ी। सटी लगने की वजह से जैसे रानी का अहम गवा गया हो, उसके अहम को चोट लगी हो, अभिमान आ गया उसको, ऐसे मतलब। तो इसलिए वो जैसे गुस्सा होकर दौड़ने लगी, तेज भागने लगी और उसी वजह से महादेवी खुद को संभाल ना सकी और नीचे गिर पड़ी। अब क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे ग्रामर सेक्शन। सबसे पहले है शब्द समूह के लिए एक शब्द, जिसमें फर्स्ट है ज्ञान में वृद्धि करने वाला, तो इसका आंसर होगा ज्ञानवर्धक। सेकंड है बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियां या बाल, तो इसका आंसर होगा बाल सुलभ प्रवृत्तियां। थर्ड है घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी, तो इसका आंसर होगा घुड़सवारी। ये वापस से एक बार रिपीट करती हूँ। ज्ञान में वृद्धि करने वाला तो ज्ञानवर्धक, सेकंड होगा बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियाँ, तो बाल सुलभ प्रवृत्तियाँ, और थर्ड है घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी, तो घुड़सवारी। नेक्स्ट टॉपिक है विरुद्धार्थी शब्द। फर्स्ट है अपराधी, तो इसका होगा निरपराधी। सेकंड है प्रसन्नता, तो इसका होगा अप्रसन्नता। थर्ड है दंड, तो इसका होगा पुरस्कार। और फोर्थ है नंगी पीठ, तो इसका होगा जीन युक्त पीठ। बीच में बेटा स्टूडेंट्स क्रॉस की निशानी करनी है। वापस से रिपीट, अपराधी का निरपराधी, प्रसन्नता का अप्रसन्नता, दंड का होगा पुरस्कार और नंगी पीठ का होगा जीन युक्त पीठ। अभी नीचे जो टॉपिक दिया गया है वो सही वर्तनी यानी कि जोड़नी, આપણે ગુજરાતીમાં જેને જોડણી સુધારો કહીએ, तो ये आपको इसमें से देख कर ही लिखनी है। आपको एकदम अच्छे से दिखाई देती है। हाँ, तो इसके लिए मैं ये वीडियो में एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट आप इसमें से देखकर
लिखना। तो स्टूडेंट्स ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये बहुत ही छोटा लेसन था, ये सॉरी मतलब इसकी एक्सरसाइज बहुत छोटी थी, इसलिए एक दिन में इसकी एक्सरसाइज एक वीडियो में ही पूरी हो गई है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अस्तु।